Students, all of you open your English textbook. See on page number 65. Lesson number 2, a shapes mobile. In this chapter they have given you a different shapes. अलग अलग shapes दिया है उन्होंने आपको. Just आपको बताना है कि वो shapes को क्या बोलते हैं. जैसे देखो यहाँ पे first shape है square, triangle, circle, rectangle, kite, oval, egg, heart, cloud, star, rainbow, crescent moon, mango, flower, leaf, butterfly. सो ये अलग अलग शेप्स दिया है. तो ये आपको कैसे करना है, जैसे हम लोग घर में ऐसे शो के लिए देखो वॉल पे ऐसे टंगाते हैं विंड चेन, वैसे भी आप बना सकते हो. जिसे यहाँ पे आपको देखो इंस्ट्रक्ट किया उन्होंने कैसे करना है. टेक अ शीट ऑफ चार्ट पेपर. आप चार्ट पेपर ले सकते हो कलर का. ड्रॉ द फॉलोइंग शेप इन बिग साइज ऑन द चार्ट पेपर. आपको ये जो भी शेप है वो आपको बड़े चार्ट पेपर पे से ड्रॉ करना है. और फिर वो शेप्स को, या अगर आप लोग समझो चार्ट पेपर वाइट ले रहे हो तो आप कलर भी कर सकते हो वो शेप्स के अलग अलग, या फिर कलर का चार्ट पेपर ले रहे हो तो आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं है. फिर जैसे ही आप वो शेप्स ड्रॉ करोगे तो आपको वो शेप्स को कट करना है. कट करने के बाद यहाँ पे देखो कैसे उन्होंने होल किया है ऐसे छोटे. आपको ऐसा होल करना है टॉप पे और उसमें से फिर धागा डाल के उसको बांध देना है. लेकिन विंड चेन कैसे बनेगा देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको दिया है. आपको ऐसे 2 लकड़ी लेने हैं, वो ऐसे क्रॉस में रखने हैं दोनों भी, और बीच में से उसको धागा बांधना है. फिर उसके बाद आपने जो ये शेप्स बनाए हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला था उसको होल करके आपको नॉट बांध के ऐसे रखना है. तो जो नॉट आपने छोड़ा है धागा, वो एक एक धागा ये लकड़ियों को बांध देना है. देखो इन्होंने कैसे बांधा है. ऐसे बांध के आप एक यहाँ पे धागा बांध के ऊपर आप ये अपने घर में लटका सकते हो. सो ये जस्ट एक छोटा सा एक्टिविटी है. ओके, जस्ट शेप्स के बारे में, मीन्स आपको शेप्स पता चलना चाहिए कि वो कौन सा शेप है. नाउ सी ऑन नेक्स्ट पेज. सी ऑन पेज नंबर 67. लेसन नंबर 3, द एग. एग मीन्स यू ऑल नो, राइट? नो व्हाट इज एग. एग क्या होता है आप सभी को पता है, राइट? आप लोग एग खाते भी होंगे. बट यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी दिया है एंड द स्टोरी वॉज सो इंटरेस्टेड. और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड है. आप सब अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मदर रहती है वो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से संभालती है. नाउ सी, यहाँ पे देखो, बेबी पैरेट लिव्ड इन अ नेस्ट विथ मम्मी एंड अ बिग वाइट एग. I'm going to find some food, said मम्मी one day. बेबी पैरेट जो है अपनी मम्मी के साथ एक नेस्ट में रहती है. नेस्ट मीन्स आपको पता होगा घोंसला. तो एक दिन मम्मी बोलती है कि मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ. आप, मतलब बेबी पैरेट को बोलती है कि आप एग का अच्छे से ध्यान रखना. You must look after the egg until I return. Baby parrot watched the egg for a very long time. She moved it around to make sure it was comfortable. She wrapped her wings around it to make sure it was warm. I'm very good at looking after it, she thought. जो मम्मी होती है वो तो खाना ढूंढने चली जाती है. उसके बाद जो बेबी पैरेट रहती है वो अच्छे से एग को देखती रहती है, क्योंकि मम्मी ने उसको बोला रहता है कि जब तक मैं खाना लेकर वापस ना आ जाऊँ आपको ये एग का अच्छे से ध्यान रखना है. तो बेबी पैरेट जो है बहुत देर से एग को देखती रहती है. वो यहाँ वहाँ घूमती है, देखती है कि चारों साइड कि बाबा एग अच्छा कंफर्टेबल है या नहीं. वो क्या करती है, अपना विंग, अपना जो पर है वो अच्छे से उसको रैप कर लेती है, मतलब ऐसे पकड़ लेती है अपने विंग से एग को, ताकि वो गर्म रह सके. और वो सोचती है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छे से देख रही हूँ एग को. Just then she heard the monkeys playing in the trees. Baby parrot tried to call like a monkey too. She peeped over the edge of the nest and laughed at their games. Suddenly, baby parrot remembered the egg. She looked around and gulped.
It was broken. Mummy would be angry, but when mummy returned, she wasn't angry at all. उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद मंकीज जो रहते हैं वो ट्रीज पे खेलने लगते हैं। तो बेबी पैरेट का वहाँ पे ध्यान जाता है कि मंकीज लोग खेल रहे हैं। तो बेबी पैरेट क्या करती है, उनकी जैसे आवाज़ निकालती है और वो उनके गेम को देख के बहुत हंसती है और वो यहाँ वहाँ थोड़ा मतलब एग से थोड़ी दूर जाके वो उनके गेम को ही देखती रहती है। सो जैसे वो गेम को देखती रहती है उसको याद आता है कि अरे मम्मी ने तो मुझे बोला था कि एग को ध्यान रखना है, एग का ध्यान रखना है। तो वो फटाक से आ जाती है फिर से नेस्ट में और देखती है। तो जब देखती है तो वो एग जो होता है वो थोड़ा सा उस पर ऐसे लाइन आ गया होता है टूटने जैसा। तो वो डर जाती है, वो सोचती है कि अब ये मम्मा आएगी तो मुझे चिल्लाएगी। तो जैसे ही मम्मी आती है देखती है लेकिन वो नहीं चिल्लाती है बेबी पैरेट को। तो मम्मी देखते हैं अभी आगे क्या बोलती है। डोंट वरी, मम्मी सेड, as a little parrot popped out of the broken eggshell. The egg has hatched while I was away. Now you have got a new baby sister to play with. तो मम्मा जैसे ही आती है मम्मी बोलती है बेबी पैरेट को कि डोंट वरी। जो बेबी पैरेट है बेबी पैरेट को बोलती है कि एगशेल में से अभी पैरेट निकलेगा। और जैसे ही वो मम्मी बोलती है बेबी पैरेट को कि मैं बाहर गई थी तभी वो एग जो है वो कि जब मैं बाहर गई थी तब वो एग जो है उसमें एक हैच्ड आ गया ताकि वो टूट गया ताकि उसमें जो बेबी है वो बाहर आने वाला था, इसीलिए वो ब्रोक हो गया। बट डोंट वरी। तो मम्मी बोलती है कि अभी तो बेबी पैरेट आपको एक छोटी सी सिस्टर मिल गई उसके साथ खेलने के लिए। तो जो बेबी पैरेट रहती है वो बहुत खुश हो जाती है। सो अभी उनके पास अभी नेस्ट में पहले नेस्ट में कौन कौन था, मम्मी, बेबी पैरेट और एग था। अभी तो एग में से भी फिर से छोटी पैरेट आ गई है। तो अभी नेस्ट में मम्मी, बेबी पैरेट और उसकी बेबी सिस्टर रहती है। सो स्टूडेंट, आई होप you all understood this lesson very well. Thank you.